हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेस। हमने कल इकोनॉमिक्स में बेसिक्स देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम कल जैसे हमने कुछ थोड़े ही टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हमने देखा कि व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स and positive economics. Now today we are going to start other topics of this chapter. आगे हम इसके क्या पढ़ेंगे? Okay, today we are going to start the new topic, that is production possibility curve. Production possibility curve क्या होता है, हम इस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिक इसमें क्या होता है, क्या आ रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड कर्व। तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी के बारे में जो भी एक कर्व डिफाइन करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक कोई लैंड है। ओके, आप एक फार्मर हैं या आप कोई भी एक फार्मर है जिसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। वो उस पर वीट ग्रोन करता है। पूरी एक लैंड पर क्या ग्रोन कर रहा है, वीट। बहुत टाइम तक वो उस पर सिर्फ कल्टीवेट करता है, वीट वीट एंड वीट। अब उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो सोचता है मैं वीट के अलावा कोई और क्रॉप भी तो ग्रोन कर सकता हूँ, उस पर कुछ और भी लगा सकता हूँ, मैं कुछ और भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। बट उसके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो वही सेम है। ओके, सो यहीं पे आता है कि वो सेम पीस ऑफ लैंड पे क्या पॉसिबिलिटी हैं उन दो कमोडिटीज़ की, दो क्रॉप्स की कल्टीवेट होने की। यही हमें क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऐसे में हो सकता है हम उस जो लैंड है, वो पूरा पर्टिकुलर जो लैंड है उस फार्मर का, हो सकता है वो आधे लैंड पे वीट लगाए, आधे लैंड पे वो जो अदर दूसरी कमोडिटी, हो सकता है सोयाबीन, हो सकता है मेज, हो सकता है बाजरा, कोई एक दूसरी कमोडिटी वो जो और वीट के साथ में लगाना चाहता है, वो दूसरी कमोडिटी वो यूज कर सकता है। ओके, हाफ ऑफ लैंड पे, जैसे कि ये एक लैंड हो गया। ओके, और इस पे हाफ पे उसने क्या लगा दिया, वीट, और हाफ में लगा दिया सोयाबीन। ओके, एक पॉसिबिलिटी हमने ये देख ली। हो सकता है सेकंड पॉसिबिलिटी हम क्या देख सकते हैं कि उसने 25% लैंड में क्या लगा दिया, वीट, और 75% लैंड में क्या लगा दिया उसने, सोयाबीन। एक सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो गई। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम सोयाबीन लगा दें 25% और 75% लगा दें वीट। ऐसी कई पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इसी को हम, इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वही कहलाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो हमने यहाँ भी कॉम्बिनेशन बनाए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज वीट एंड सोयाबीन with the given resources and technologies। जो उस फार्मर के पास उस टाइम पर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज हैं, उन्हीं को यूज करके वो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें वो दो कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकता है। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ऐसे इनके कुछ अदर नेम है। इन और दूसरे नेम से भी इसके लिए पूछा जा सकता है। ओके, नाउ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देन ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन, इट इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन। जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है पीपीसी का, वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हमेशा नीचे साइड जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है,
देन ऑलवेज कैसा होता है, कॉनकेव। कैसा होता है, ओरिजिन की तरफ हमेशा कॉनकेव होता है। कॉनकेव इसीलिए होता है क्योंकि जब आप किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो आप जब दूसरी किसी एक आप क्रॉप यूज कर रहे हैं और जब दूसरी कमोडिटी को उसमें यूज करते हैं एक ही साथ में गिवन टेक्नोलॉजी के संग में, तो आप जब दूसरी कमोडिटी को यूज करेंगे तो एक का सैक्रिफाइस करेंगे जब तो आप दूसरी कमोडिटी को यूज कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, हमेशा कॉनकेव होता है इसका ग्राफ। लेट्स सी विद द एग्जांपल। ओके, कभी भी क्या होगा, जब भी आपकी एक कमोडिटी हाईएस्ट क्वांटिटी पे होगी तो अदर कमोडिटी हमेशा क्या होगी, जीरो। यहाँ पे देखिए जब ये हाईएस्ट है तो आपकी जो दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी कमोडिटी है वो क्या है, जीरो। और जब ये हाईएस्ट पे है तो दूसरी कमोडिटी क्या है, जीरो। हमेशा आपका ये बैलेंस इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये 10 है तो आपका x क्या है, 0। अब आप थोड़ा सा इसको सैक्रिफाइस करके चलेंगे, ठीक है। 10 है तो 0। अब जैसे कि 8 हुआ तो फिर किस पे आ गया, ये 1 पे, फाइन। 6 हो गया, आपने यहाँ पे इसको 1 बढ़ाने के लिए, आपसे 1 से 2 पे आने के लिए 8 से कितना सैक्रिफाइस किया, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने 2 सैक्रिफाइस किया, जब आप यहाँ पे सेकंड पे आए, देन आप यहाँ थर्ड पे आते हैं तो आपने फिर सैक्रिफाइस किया, जब आप यहाँ फोर्थ पे आते हैं तो फिर सैक्रिफाइस किया, देन यहाँ ये 1 बनता है। तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड लाइक दिस, ओके, इट स्लोप्स डाउनवर्ड लाइक दिस, कि आपको जब यहाँ पे इस कमोडिटी को 0 से 1 में कन्वर्ट करना है, कि आपको x कमोडिटी को जब ग्रोन करना है और जब आपके पास अभी तो यहाँ 0 थी, आपको एक कमोडिटी लगानी है, आपके पास 10 कमोडिटी आए हैं तो आपको थोड़ा सा इसको क्या है, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर आप 1 से अब चाहते हैं थोड़ी और कमोडिटी बढ़ाना 2, तो आपको यहाँ 8 से फिर 6 तक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब थोड़ी थोड़ी कमोडिटी को अब जब आप सैक्रिफाइस करेंगे तब आप इस कमोडिटी को क्या कर सकते हैं, धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर PPC. Now we are going to start about opportunity cost. Okay, opportunity cost क्या होता है, okay? What is opportunity cost? Okay, opportunity cost, it is the cost of best, next, alternative, foregone. Okay, ये वो cost होती है जो आप sacrifice करते हैं best choose करने के लिए, okay? जो भी आप बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं ना, उसके पहले जिस भी कॉस्ट को आप सैक्रिफाइस करते हैं वो सैक्रिफाइस कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आपको एक ए जॉब ऑफर की गई, एक बी जॉब ऑफर की गई और एक सी जॉब ऑफर की गई, ठीक है। तो इसमें आपको मिलते हैं 10,000 रुपीज, इसमें मिलते हैं 20,000 रुपीज और इसमें मिलते हैं आपको 30,000 रुपीज। आप इस यहाँ पे कौन सी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली है सी, ऑप्शन सी वाला जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आप जब सी ऑप्शन वाला जॉब ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, इसके लिए आप बी वाला ऑफर को क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। जब तक आप इसको सैक्रिफाइस नहीं करेंगे आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो ये सैक्रिफाइस की गई कॉस्ट है इसी को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद में हम ऐसी कई बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपकी एक इकोनॉमी बेसिक सी कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करती है। उनमें से कई सेंट्रल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमी फेस करती है और उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ओके। और वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce. These are the basic 3 categorized problem of the central problems of the economy, okay? What to produce, ये प्रॉब्लम हमें इस चीज के बारे में बताता है कि इकोनॉमी डिसाइड करती है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग का काम करती है कि हमें क्या चीज प्रोड्यूस करनी है। अब ये डिसीजन ऐसा क्यों, क्योंकि इकोनॉमी के पास
lack of resources, there is a scarcity of resources, or should we say there are limited of resources, and wants, needs and desires are unlimited. इसीलिए हमारे पास क्या होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, whether we want to produce the capital goods, whether we want to produce कंज्यूमर गुड्स, और अगर हमने डिसाइड किया है कि नहीं हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है, देन इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ मच वी हैव टू प्रोड्यूस, ये सब डिसीजन किसके अंदर आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पे हमें सारा डिसीजन मेकिंग करना होता है रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज व्हाई मेकिंग अल्टरनेटिव चॉइस एंड ऑप्शंस. नेक्स्ट कम हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल पार्ट. यहाँ पे हमें दो गिवन टेक्नोलॉजीज होती हैं, हमें उन दो टेक्नोलॉजी पे डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वेदर इट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. इकोनॉमी किसी भी टाइप की हो, कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, कहीं की भी इकोनॉमी हो, कोई सी भी कंट्री हो, मगर वहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी ही होंगी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. अब ये डिसाइड करना होता है इकोनॉमी में, कंट्री में, कि आपको किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है यहाँ पे जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, और या तो आपको मिक्सअप इन दो टेक्नोलॉजी का मिक्सअप लेना है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी है. देन लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर आता है आप किस सेक्टर के लिए ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं. यंगस्टर्स के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मेल्स के लिए कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या ये वाला सेक्टर कुछ फीमेल के लिए है, आप कैसा कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं. तो यहाँ पे आपको वो चीज़ डिसाइड करनी होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस यू वांट टू प्रोड्यूस दिस गुड्स. आपको ये गुड्स जो प्रोड्यूस करना है तो आप वो किस सेक्टर के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं. सो वी आर फिनिशिंग हियर आवर चैप्टर 1 of our economics. If you like it and you are interested in our courses, so the information are given below. You can contact us directly. Thank you. Have a nice day.